हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम फिर आप लोगों के लिए जो है कक्षा 10 के लिए जो है हिंदी का जो पेपर हुआ था उसका मैं पेपर आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ये आज जो है फूल पत्ती की क्लास रहेगी, ठीक है। तो आप लोग MCQ हल करने के लिए तैयार रहिए, रटने के लिए तैयार रहिए। देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, इसमें पूर्णांक 70 अंक का, ठीक है। तो देरी ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना MCQ जो 20 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्रुव सामनी नाटक के लेखक हैं। अब यह पूछा गया था ध्रुव सामनी नाटक के लेखक कौन है, निराला हैं या जयशंकर प्रसाद हैं या राय कृष्णदास हैं या रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आप लोगों ने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर है ध्रुव सामनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ठीक है। अब आ जाते हैं किनके ऊपर, रामचंद्र शुक्ल के। रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या लिखा है, त्रिवेणी लिखा है, त्रिवेणी, ठीक। रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी लिखा है, रसमीमांसा लिखा है और चिंतामणि लिखे हैं। त्रिवेणी, रसमीमांसा, चिंतामणि ये सब किनके हैं, रामचंद्र शुक्ल के हैं, ठीक है। अब चलते हैं किनकी ओर, रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक कौन माने जाते हैं, शिवपूजन सहाय। रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक शिवपूजन सहाय माने जाते हैं। अब चलते हैं निराला की ओर। निराला की कौन कौन सी रचनाएं हैं, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति और कुकुरमुत्ता। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता। अब चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है हमारे लिए, तो आप लोग जो है आप लोग वीडियो एक बार और प्ले करके आप लोग याद कर सकते हैं या नोट्स कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है, उपन्यासकार के रूप में या निबंधकार के रूप में या कवि के रूप में या नाटककार के रूप में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रेमचंद अधिकतर किस रूप में प्रसिद्ध हैं, उपन्यासकार के रूप में। उनका उपन्यास कौन कौन सा है, सेवा है, सदन है, सेवा सदन है, निर्मला है, गोदान है, गबन है। सेवा सदन, निर्मला, गोदान, गबन। अब कहानी उनकी कौन सी है, मानसरोवर, जो 8 भागों में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। उनकी कहानी का जो संग्रह है वो मानसरोवर नाम से 8 भागों में जो है प्रकाशित हुई थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तीसरा क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं, बंग महिला हैं या प्रेमचंद हैं या ईसा अल्लाह खां हैं या मोहन राकेश। रानी केतकी की कहानी किसकी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की हो जाएगी। अब मोहन राकेश की आधे अधूरे किसकी रचना है, मोहन राकेश की, प्रेमचंद की सेवा सदन, गोदान, रंगभूमि, निर्मला, गबन, ठीक है। ये सब इनके उपन्यास है, ठीक है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है, कौन सी है, महाकाव्य या उपन्यास या नाटक या एकांकी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा चौथे का, तो इसमें गद्य की विधा कौन सी नहीं है, महाकाव्य, ठीक है। महाकाव्य गद्य की विधा नहीं है। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। तो कौन है परीक्षा गुरु के उपन्यास के लेखक, श्री लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। और श्रीलाल शुक्ल का एक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास, राग दरबारी, ठीक है। आधा गांव राही मासूम राजा का है, ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका किसने लिखा है, देव ने या केशव ने या भूषण ने या मतीराम ने। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फूल पत्ती की क्लास वाली में रामचंद्रिका
केशव दास की हो जाएगी। और चलते हैं, छठवां क्वेश्चन है, केशव दास जो हैं, केशव दास भी हैं, केशव दास, देव, भूषण, मतीराम, ये सब रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। देव की और रचनाएं हम आप लोगों को बता देते हैं। भाव विलास, रस विलास, भाव विलास, रस विलास देव की रचनाएं हैं। अब भूषण की रचनाएं कौन है? शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। ठीक है, अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? 4 हैं या 7 हैं या 10 हैं या 100 हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। तार सप्तक को क्या कहा जाता है? अज्ञे जी ने राहों का अन्वेषी कहा था। ठीक है, इसका प्रकाशन, पहला प्रकाशन 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन जो है, ये जो है इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? इनकी रचनाएं हैं शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, लिखित कागज कोरे हैं। शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, लिखित कागज कोरे हैं। शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, लिखित कागज कोरे हैं। ये सब अज्ञे की रचनाएं हैं। और तार सप्तक में, पहले तार सप्तक में कौन कौन से कवि हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे हैं, मुक्तिबोध हैं, नेमिचंद्र जैन हैं, भरत भूषण अग्रवाल हैं, प्रभाकर माचवे हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, रामविलास शर्मा हैं। तो फिर आप लोग नोट याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिए। अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भरत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन है, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी या भारतेंद्र हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग नाम पड़ा। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में संभाला था। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग राइट हो जाएंगे। भारतीय युग की शुरुआत भारतेंद्र हरिश्चंद्र से होती है। ठीक है, अब 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह हैं या वेद व्यास हैं या जयशंकर प्रसाद हैं या रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, यहाँ तक। और जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी कहानियाँ हैं? कंकाल, तितली, इरावती, कंकाल, तितली, इरावती, कंकाल, तितली, इरावती, चंद्रगुप्त, असगंधगुप्त, ध्रुव सामनी इनका नाटक है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की है? ब्रज में या अवधी में या खड़ी बोली में या भोजपुरी में? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिहारी ने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं शुरू की थी। इनमें क्या होता है, बिहारी सतसई नाम से इनकी रचनाएं जो है बहुत प्रसिद्ध हुई थी। उसमें कितने दोहे हैं? 700 दोहे पूछ सकता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और ब्रज भाषा में लिखा गया है। और आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो अच्छा आप लोग लाइक, शेयर और जो है क्या करिए, सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, हास्य रस का अस्थाई भाव है, क्रोध है या रति है या भय है या हास है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हास्य रस का अस्थाई भाव हास हो जाएगा, श्रृंगार रस का रति हो जाएगा, भयानक रस का भय हो जाएगा, क्रोध। ठीक है, अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, 11 होती हैं या 16 होती हैं या 13 होती हैं या 24 होती हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? रूपक है या उत्प्रेक्षा है
या उपमा है या अनुप्रास है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। पीपर का पत्ते की तरह मन डोला, तो यहाँ पीपर का पत्ता उपमा हो जाएगा, मन क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। मन अगर पूछ लेता है कि मन क्या है तो आप लोग उपमेय मार देना, अब पीपर का पत्ता जो है उपमा हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। पंचवटी में प्रयुक्त समास है, यानी 5 वृक्षों का समूह, तो देगू है या कर्मधारय है या द्वंद्व है या तत्पुरुष है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ समूहों, जहाँ गिनती की बात आ जाती है, तो समूहों, गिनती समूहों की बात आ जाती है, तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। ठीक, द्वंद्व समास जैसे माता और पिता, तत्पुरुष जैसे कायर पुरुष यानी राजपुरुष है, राजा का पुरुष, काकी के तत्पुरुष यानी कि विभक्तियों के अनुसार चलता है तत्पुरुष, और कर्मधारय जो है नीला है कमल। ठीक है, उदाहरण है। अब 15वां क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची है सूर है या जलयान है या गगन है या सुरसरी है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गंगा का पर्यायवाची सुरसरी। अब हम गंगा के पर्यायवाची और हम बता दे रहे हैं। गंगा के पर्यायवाची हैं सुरसरी हैं, सुरसरिता हैं, देवनदी हैं, मंदाकिनी हैं। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है आ है या अभी है या यप है या अनु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी। ठीक है, जो उपसर्ग जो शब्दों के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो शब्दों के बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, जो शब्द को पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। 17वां क्वेश्चन है, तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा, तेन होगा, तव होगा, तस्मय होगा या तस्य होगा, तो आप लोग एक रूप जरूर याद कर लीजिए। जैसे राम है, रामो, रामा, तो आप चौथी विभक्ति तो रामाय हो जाएगा, तो इस प्रकार तस्य का तस्मय हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है तस्मय हो जाएगा। आप लोग एक रूप याद कर लीजिए। ठीक है, 18वां क्वेश्चन, पद परिचय की दृष्टि से, ठीक है यहाँ तक, पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 प्रकार के या 4 प्रकार के या 3 प्रकार के या 7 प्रकार के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के। और 19वां क्वेश्चन है, कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। अब जैसे राम खाता है, तो क्या खाना उसका कर्म है, ठीक है, और वो कर्मवाच्य हो जाएगा। राम जा रहा है, तो ठीक है। अब जैसे राम द्वारा कोई काम किया जाता रहा है तो कर्ती हो जाएगा, और जो कर रहा है उसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। अब भाववाच्य किसे कहते हैं? जैसे कि राम से चला नहीं जाता, ठीक है, जैसे नकारात्मक बातें जहाँ पे आ जाती हैं वहाँ पे भाववाच्य हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्रिया क्या होगी है, किसकी प्रधानता है? क्रिया की, ठीक है। अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? पद, शब्द है, या वाक्य है, या पद है, या अक्षर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षर। और अक्षर से भी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि से अक्षरों का निर्माण होता है, अक्षरों से शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, वाक्यों से मिलकर पद बनते हैं। ध्वनि से अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पद। और आप लोगों को कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो फिर आप लोग फिर प्ले करके आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हम आप लोगों के लिए फिर आप लोगों को कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। मैं आप लोगों का 20 क्वेश्चन जो है MCQ आप लोगों को करवा दूंगा सही। और आप लोग प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।